हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। हमारे दोस्त भाई बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत ज़बरदस्त बात करते हैं और आप सब बड़े जोशो खरोश से इनकी बातें सुनते हैं। तो नमस्कार सर, वेलकम टू द शो। नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, बोनसोरे। कैसे हैं आप मुजफ्फर भाई? थैंक्स फॉर मैं इनवाइटिंग मी। ऑलवेज अ प्लेजर टू बी मैं ऑन योर बिल्कुल शो। ठीक हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब आप आते हैं तो चार चांद लग जाते हैं हमारे शो को। नहीं, देखिए, चार चांद तो आप अकेले खुद हैं, मैं एक लगा देता हूँ उसमें पांचवा। तो हम लोग मिलके पांच चांद लगा देते हैं। बट थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी मुजफ्फर भाई, आपसे बात शुक्रिया। करना बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। बहुत ही जो अफसोसनाक खबरें पाकिस्तान को हर तरफ से मिल रही हैं। एक खबर जो अभी ये है कि पाकिस्तान को जो आईएमएफ की तरफ से जो एक $7 बिलियन का बेल आउट पैकेज था वो मंजूर होना था, वो उन्होंने उसकी मंजूरी नहीं दी। वो बताया ये जा रहा है कि कुछ जो पेमेंट्स के जो गैप्स हैं वो ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तकरीबन $2 बिलियन से ज़्यादा जो गैप्स हैं। कुछ चाइना की कंपनी को पाकिस्तान ने पेमेंट करनी थी, वो नहीं की। कुछ यूए की कंपनी को पेमेंट्स करनी थी। तो वो सारा वो मॉनिटर कर रहे हैं पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के जो इस वक्त सूरत हाल क्या चल रही है। तो ये आप इसको कैसे देख रहे हैं कि ये सिर्फ यही वजह हो सकती है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त जो फॉरेन रिजर्व हैं वो भी कम है और पाकिस्तान के पास अपने पास भी इस वक्त कुछ नहीं है। तो ये या और कुछ वजह हो सकती है कि पाकिस्तान को, क्योंकि आईएमएफ आपको पता है कि वो हमेशा से अमेरिका के कहने पर या वेस्ट के कहने पर ही वो चलता होता है। तो कुछ पाकिस्तान को काबू करने की कोशिश हो रही है या पाकिस्तान के मुआशी हालात ही इतने खराब हो गए हैं कि वो अब वो देख रहे हैं कि ये डिफॉल्ट की जाने बढ़ रहा है। देखिए, पाकिस्तान डिफॉल्ट की ओर बढ़ रहा है, मैं ये नहीं मानता, बिकॉज मेरा मानना डिफॉल्ट हो चुका है। ठीक है ना? तो डिफॉल्ट होने के बाद ऐसा क्या होता है? श्रीलंका ने डिफॉल्ट किया था, क्या श्रीलंका नहीं चलाई? पॉइंट ये कि पाकिस्तान जो है वो जिस तरीके की हरकतें दुनिया भर में पाकिस्तान की हैं, तो दुनिया अब पाकिस्तान को फ्री रन नहीं देना चाहती या विदाउट स्ट्रिंग अटैच्ड कोई भी मदद नहीं करना चाहती, बिकॉज पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी समस्या है इंटरनेशनल, मुजफ्फर भाई, अगर आप पाकिस्तान के लोगों से पूछे कि आपकी बहरूनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, वो कहेंगे हनूद और यहूद। लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या है कि पाकिस्तान हैज लॉस्ट ऑल क्रेडिबिलिटी इन द इंटरनेशनल रिलेशंस। कोई पाकिस्तान के ऊपर विश्वास नहीं करता। बाकी सब चीजें तो देखिए मैनेज हो जाती है, इकोनॉमी फेल होती है, इकोनॉमी बनती है, ये सब चीजें मैनेजेबल है। श्रीलंका फेल हो गया था, नाउ इट्स बैक ऑन इट्स फीट। ठीक है ना? मगर श्रीलंका ने कभी क्रेडिबिलिटी नहीं खोई थी। श्रीलंका इज नेवर इन्वॉल्व इनटू एनी काइंड ऑफ नेफेरियस एक्टिविटी या जो ऐसी एक्टिविटीज जिससे दुनिया परेशान हो जाए। भारत में पढ़े लोग दुनिया में जाके गूगल के सीईओ बनते हैं। भारत में पढ़े हुए लोग जाके ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। भारत के पढ़े हुए लोग जाकर के दुनिया भर में नॉलेज का जो है वो डॉक्टर का, इंजीनियर का, लॉयर्स का, प्रोफेसर्स का, जॉब का, ये सब रोल निभाते हो। पाकिस्तान के पढ़े हुए लोग क्या करते हैं मुजफ्फर भाई? अंजम चौधरी बनते हैं। वो अंजम चौधरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान को अंजम चौधरी रिप्रेजेंट कर रहा है। जो पाकिस्तान की एक ऑब्जेक्टिव है या पाकिस्तान की फिलॉसफी है, उसको ब्रिटेन ने टेररिज्म कह करके जेल में डाल दिया। अंजम चौधरी जी आज जेल में है और वो भी ऑन द चार्जेस ऑफ बीइंग प्रूवन गिल्टी ऑफ टेररिज्म। तो पाकिस्तान ने ये जो, क्योंकि पाकिस्तान ने क्रेडिबिलिटी इसलिए लूज की ना, उनको खुद भी नहीं पता वो क्या करना चाहते हैं। वो एक समस्या को होलिस्टिकली नहीं समझ रहे हैं। एक समस्या है किसी चीज को समझने का, आपको एक सिरे से लेके दूसरा सिरा पूरा समझना पड़ता है कि ये हो क्या रहा है, तब जाके आपको बात समझ में आती है। वो बातों को कट कॉपी, इधर से कुछ कर लेंगे, इधर से कुछ कर लेंगे, उससे वो चीजों को, ट्रांजैक्शन को समझना चाह रहे हैं। अब जैसे मैं इसका सीधा एग्जांपल दूं आपको,
आपके यहाँ पे अभी चल रहा है कि चीफ जस्टिस साहब की ही गर्दन अब सांसद पे अटक गई। चीफ जस्टिस साहब ने क्या किया? चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा अच्छा डिसीजन दिया। इन द आईज ऑफ लॉ दैट वाज अ वेरी गुड डिसीजन। वो डिसीजन ये था कि जिस आरोप में वो अहमदिया व्यक्ति जेल में भर्ती है, बंद है, वो आरोप बनता इसलिए नहीं है क्योंकि इमरान खान की सरकार ने एक लॉ बनाया था और उस लॉ का नाम था द पंजाब होली कुरान प्रिंटिंग एंड रिकॉर्डिंग एक्ट 2021। इस एक्ट के अंतर्गत वो जो लड़का था वो कुछ क्या कहते हैं उसको, तफसीर सगीर करके कुछ थी, वो बेच रहा था या बांट रहा था। अब जस्टिस साहब ने कहा कि भाई जब वो ऐसा कर रहा था तब ये लॉ नहीं था, वो उस समय अपराध नहीं था। उन्होंने क्रिमिनल लॉ का एक प्रिंसिपल लगाया, उसको कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज या नुलुम क्रिमिन सिने लेके। रोमन लॉ है, नुलुम क्रिमिन सिने लेके। नथिंग इज क्राइम इफ एट द टाइम ऑफ इट्स कमीशन इट वाज नॉट अ क्राइम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप लॉ का रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं कर सकते क्रिमिनल मैटर्स में। गारंटीज देते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है। मैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं जानता कि ये है कि नहीं है, मैं इसको देख लेता हूं कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन क्या ये गारंटी देता है नुलुम क्रिमिन सिने लेके कि जैसे हमारे यहाँ आर्टिकल 20 जो है, आर्टिकल 20, वो क्रिमिनल लॉज के अगेंस्ट में कुछ प्रोटेक्शन देता है। जैसे आपको एक ही अपराध की 2 बार सजा नहीं मिल सकती, ठीक? आपको 2 बार ट्राई नहीं किया जा सकता, सजा नहीं मिल सकती। दूसरा, जब आपने कोई अपराध की जो कोई एक्शन किया था वो यदि उस समय अपराध नहीं था तो उसको आपको ट्राई नहीं किया जा सकता उन मैटर में। इसी को कहते हैं नॉन रेट्रोएक्टिव एप्लीकेशन। ये इतना इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए मुजफ्फर भाई, कि भारतीय संविधान में इसको स्पेशल दर्जा दिया गया। ये इतना इंपॉर्टेंट है, आप इसकी अहमियत को ऐसे समझ लें आप सिर्फ, हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस पर्टिकुलर लॉ, ठीक है ना। अब अगर हम पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स चैप्टर 1 में शुरू होता है आर्टिकल 8 से, ठीक है ना। अब आर्टिकल 8 कहता है लॉज इनकंसिस्टेंट विद द डेरोगेशन, ये छोड़ दीजिए। 9 कहता है सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, सेफगार्ड्स एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन, राइट टू फेयर ट्रायल, स्लेवरी, फोर्स लेबर, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, आर्टिकल 12। No law shall authorize the punishment of a person for an act or omission that was not punishable law at the time of the act or omission for an offense by a penalty greater than the kind of different। यानी कि आप क्या भी है ये आर्टिकल 12 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये बात गारंटी करता है कि यदि आपने कोई ऐसा अपराध, कोई ऐसा एक्शन किया जो एक्शन करते समय अपराध नहीं था तो बाद में उसको अपराध डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। यही जज साहब ने कहा, सिर्फ इतना ही कहा बेचारे, बाकी वो मेरिट में गए नहीं। उन्होंने कहा भाई तो इसने तो किया है, जब ये लॉ बना 2021 में, इमरान खान साहब की देन है आपको। 2021 में वो ऐसे ऐसे लॉ बना के गए, एक मैंडेटरी कर दिया कुरान रीडिंग। मैं भी देख रहा था वो एक लॉ उन्होंने बनाया, उसमें मुश्किल से 5 सेक्शन है मुजफ्फर भाई, ओनली 5 सेक्शंस। आप इसको विश्वास करेंगे? तो अगर 5 सेक्शन है, उसका नाम है होली कुरान मैंडेटरी रीडिंग एक्ट करके, ऐसे करके कुछ है। तो आप जनता को, समाज को कहां ले जा रहे हो? और जो बात मैं मेन कहना चाह रहा था मुजफ्फर भाई वो यूं है कि आप सेक्युलर लॉ भी लगा रहे हो और रिलीजियस लॉ भी लगा रहे हो। अच्छा, एक और खबर की तरफ भी बढ़ते हैं। इमरान खान ने जो बरतानिया के वजीर आज़म है स्टामर, उससे मदद मांग ली है और उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान में जमहूरियत को लाहक खतरात के हवाले से आगाही बढ़ाने के लिए मदद चाहिए। उन्होंने अडयाला जेल के अंदर ITV न्यूज़ को अपने एक इंटरव्यू में, जो बरतानिया के अभी प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए हैं, उन्हें मुबारकबाद दी है और उन्होंने कहा है कि समझने के लिए ज़रा तसव्वुर करें
कि बरतानवी इंतखाबी मुहिम में लेबर पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को रात के सन्नाटे में अगवा किया जा रहा हो। और तो आप कैसे फिर देखेंगे? और फिर वो कहा कि 1 साल हो गया मुझे 7 फुट चौड़ाई और 8 फुट लंबाई वाले मौत की कोठड़ी में बंद रखा गया है, जहां पर दहशतगर्दों और उन लोगों को रखा जाता है जहां जिनको सजाए मौत सुनाई गई हो। तो उन्होंने कहा कि मेरी मुस्तकिल निगरानी हो रही है और प्राइवेसी जैसी हर चीज़ जो है वो उसको उधेड़ के रख दिया है। और उन्होंने ये कहा है कि मैं वज़ीर-ए-आज़म स्टामर और उनकी काबीना, जिन्होंने वाकई अवाम की हकीकी मर्जी से बगैर किसी हेरा फेरी के कामयाबी हासिल की है, कि इस मंजर को देखें कि हमारी पार्टी जो है वो उस पार्टी को हुकूमत दे दी गई है जिसने 18 से ज़्यादा नशिस्तें हासिल नहीं की हुई। तो वो ये सारी चीज़ उन्होंने अब बोली है वहाँ पर उनके जो प्राइम मिनिस्टर। आप कैसे देख रहे हैं कि क्या अमेरिका या इंग्लैंड या और कोई मुल्क जो है वो पाकिस्तान के अंदर प्रेशर डाल के इनको रिहा करवा सकता है, या इनका क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं आगे? इमरान खान साहब जिंदा है, यही प्रेशर है बस, कि मारना नहीं है। अच्छा। बस बाकी कोई, फिर आप उसको छुड़वा दीजिएगा, क्या होगा? आप डील किससे कीजिएगा? क्या प्रधानमंत्री, क्या इमरान खान साहब के पास रियल पावर है? वो पॉपुलर है बट पावर है उनके पास। जिस पावर की जरूरत अमेरिका को है, वेस्ट को है, वो पावर उनके पास नहीं है। आप तो नहीं चले जाएंगे गाजा में, आप या ये जनता जो 3 लाख लोग यहां जाएंगे, वो तो यूजलेस है, भीड़ का कोई पावर नहीं है वहां पे। उनको चाहिए तोप चलाने वाले, बंदूक चलाने वाले। तो जिनसे डील करना है उनकी डील है कि भाई ठीक है, आप चूंकि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर है, ही वुड नॉट बी स्पेंट, ही वुड नॉट बी वेस्टेड। बाकी बस हमारे पे रहने दीजिए, बाकी जो भी ट्रीटमेंट है वो हम देंगे। और अभी हमें यूके खुद है परेशान है, उनका कंट्री जल रहा है, वो कह रहे बचाओ इनसे हमें, और आप वहां चिट्ठी लिख रहे हो। यूके यहाँ चिट्ठी लिखेगा कि लेके जाओ भैया जिनको भेज दियो तुम, है वो आपसे चिट्ठी कहेगा कि भैया हमें बचा लो। यूके जल रहा है पिछले 10 दिनों से। सो पॉइंट ये है कि इस तरह की अब कोई इंटरफेरेंस नहीं होती, वो जिंदा रहेंगे, यही कंडीशन है। और उन्होंने अच्छा किससे हेल्प मांगी? वो अमेरिका को तो उन्होंने एकदम किसे कहते कि वो जूता भिगो भिगो के मारा था। हकीकी आजादी लेनी किसी थी? अमेरिकन से लेनी थी हकीकी आजादी। अब आप अमेरिका से कहो हेल्प करो, आप कहते हैं हमारी गवर्नमेंट अमेरिका ने गिरवाई, आप कहते कि अमेरिका ने ये साजिश की है। तो अगर मान लीजिए अमेरिका ने ये साजिश की और अमेरिका ने गवर्नमेंट गिरवाई है, तो फिर वो क्यों आपकी हेल्प करेंगे? वो तो गिरवाना ही चाहते थे। आप अपनी बात पे तो काबू रहे हैं यार। अगर आपका आर्गुमेंट ये है कि अमेरिकन कंस्पायर्ड अगेंस्ट माय गवर्नमेंट एंड स्टेज्ड अ कूप, ठीक, वेरी गुड, वेल एंड अच्छी बात है। अब आप कह रहे हो कि नहीं नहीं हमें बचा लो जी, ये देखो ऐसा कर रहे हैं, तो भाई आपका जो चार्ज था वो तो डन एंड डस्टेड हो गया, क्योंकि आप तो उसी से मदद मांग रहे हो जिसके अगेंस्ट में आपने ये चार्ज लगाया है कि इन्होंने मेरी सरकार गिरवाई है। उन्होंने कुछ सोच के ही गिरवाया होगा, वही चाहते थे ना कि आप 7/8 में रहे। और आप कह रहे हो कि देखो यार हमें 7/8 में रहे। अरे भाई वही उनकी इच्छा थी, जिनसे आप मदद मांग रहे हो, ये उन्होंने धीरे से फोन किया होगा, सुनो 7/8 में रखना, कहीं 17/18 में मत रखना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, एक और मैं आपको बताऊं कि जो पाकिस्तान से जो पाकिस्तानी अब यूएई या सऊदी अरब जाते हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट चेक हो रहे हैं अब, कि कहीं वो पीटीआई के कारकुन तो नहीं है, कि वो यहाँ पर आकर वो हमारे मुल्क के अंदर खराबी तो नहीं मचाएंगे। ये जिस तरीके से पहले यूएई के अंदर इन्होंने एहतजाज वगैरह किए थे, तो वो अब जो भी वीज़े के लिए अप्लाई करता है सऊदी अरब या यूएई, उनके सोशल मीडिया को अकाउंट को चेक किया जाता है, उनकी फेसबुक की पोस्ट को चेक किया जाता है, कि वो ट्विटर की पोस्ट को चेक किया जाता है कि ये कहीं यूथिया तो नहीं है। तो ये इतना ज्यादा चेक एंड बैलेंस हो रहा है पाकिस्तान में। सबसे पहले आप जा करके उस शहबाज शरीफ के फेवर में पोस्ट करना शुरू कीजिए पहले तो। खैर जोक सपाट, देखिए यूएई तब से बेचारा पाकिस्तानियों के अकाउंट चेक करा है, कभी बैंक के अकाउंट चेक करा कि यार भिखारी भेज देते हो। वो बेचारे अकाउंट चेक करते करते परेशान है कि साला ढंग का आ ही नहीं रहा आदमी भाई, कभी साला भिखारी भेज रहे हो, कभी यूथिये भेज रहे हो, कभी भैया कौन भेज रहे हो भाई, बता तो दो हमारे यहाँ।
हम बैंक अकाउंट चेक करें, फेसबुक अकाउंट चेक करें, इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करें, या कुछ और भी काम है। अरबों की भी आपने यार वो आजाद कर दिया। वो बेसिकली गर्मी गर्म जगह पे रहते हैं और गर्म हो गए हैं बेचारे आदमी कि यार ये पाकिस्तानियों ने क्यों इस्लाम ले लिया भाई, माँ कसम मजा आ गया। आप समझ रहे हैं? तो वो बेचारे अब क्या करें, कभी कह रहे हैं भैया कि ये अकाउंट चेक करो यार, भिखारी को भेजो, पहले इसके अकाउंट में पैसा दिखाओ। अब कह रहे कि नहीं नहीं ये बैंक अकाउंट तो ठीक है, इंस्टाग्राम का भी अकाउंट चेक करो, साला ये पता नहीं कहाँ से आ रहा है। बताइए यार, मतलब अरबी भी नहीं सोचे होगे थे कि व्हाट इज कमिंग। वो भाई हैरान हो चुके हैं। आप वहां जाते जी 80 मुसलमान, तुसी मुसलमान जी एक हो गए। वो कह रहे नहीं भाई हम अरबी हैं भाई, तुम अलग हो, अलग चलो यार। नहीं जी अब 80 एक हो गए, 80 भाई हो गए। वो कह रहे ऐसे नहीं, ऐसी तुसी नसी वही भाई नहीं है, तो अपने घर पे रहो, वहीं खुशी से रहो, वहीं पे अपना ईद मनाओ, यहाँ मत आओ। नहीं जैसी भाई सिटीजनशिप वो नहीं दे रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं। उनको वर्क फोर्स चाहिए क्योंकि अरबों को आदत लग चुकी है बैठे बैठे अय्याशी की, क्योंकि पिछले 70-80 सालों में उनको वो पैसा देखने को मिला पेट्रोल डॉलर के फॉर्म में जो उनकी पिछली कई सदियां नहीं देखी थी। गरीब और रेगिस्तान में रहने वाले और इतनी टफ लाइफ को जीने वालों ने पहली बार तो लाइफ की मजे देखे हैं कि सेरा में भी साला एसी चला रहे हैं, साले आग में अलग वो भी सूसू कर रहे हैं भैया। हैं क्या आप देखिएगा गरम गरम शहरों में वो ऐसे एसी के ठंडे हवाई वाले इक्विपमेंट लगा रखे हैं आप उन्होंने। तो अब वो आपसे कह रहे हैं कि भैया हमने ठंडी हवा का इक्विपमेंट लगाया हुआ है, तुम भिखारी भेज रहे हो यार। वो भाई क्या एसी में भीख मांग रहा है, हमने इसके लिए लगवाया है यार। तो उसके बाद मैं देख रहा था एक एपिसोड, एक कोई यूट्यूब का सॉरी वो क्लिप था, उसमें आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब नवाज शरीफ के हुकूमत के वो जा रहे थे, तो पीछे से किसी ने हल्ला शुरू कर दिया, चोर 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 चोर। वो बेचारे हैरान हो गए कि यार हम यहाँ पे आए हैं हज करने, तुम चोर 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 कह रहे हो हमें। तो परेशान है भाई, क्या करें। पाकिस्तान से समझ ही नहीं पा रहे हैं लोग भाई, क्या है, न अंदर के लोग समझ रहे हैं न बाहर के लोग समझ रहे हैं। ये ऐसी चीज हो गई है कि बस एक ही सोल्यूशन है जी, एनु वड दो। जो नहीं समझ रहा है एनु वड दो। आप समझ रहे हैं ना। अब हम लोग हम और आप भी पीछे बैठ के ये बात करते यार बोला जाए कि ना बोला जाए भाई, सोच लो भैया, वरना 6/8 में आ जाएंगे, साले को भरोसा नहीं है। ऐसी तो हालत हो रखी है साला। बोलने के बाद आदमी 4 दिन तक सोचता है काय बोल दिए, अरे यार बोल काय। 3 दिन तक हालत खराब है, आदमी नींद नहीं आ रही है कि भैया बोल दिए है, सो नहीं सकते। अब यहाँ पे है मोदी जी को मार गरिया 4 दिन आराम से सो रहे हैं कि मोदी चोर है, मोदी ये है, मोदी राक्षस है, हत्यारा है, ये है वो है, बोल के सो गए। अब आप क्या बोल दिए गलती से कुछ किसी के बारे में, 3 दिन तक पसीने आ रहे हैं यार, बीपी आई है भैया, ये बोल दिया उस दिन जाके, उसको पहले हटाओ वहां से। ऐसा तो समाज बना रखे, किसको कब क्या बुरा लग जाए ये भी पता नहीं है साला। 4 को अच्छा लगा, 2 को गुस्सा हो गया, वो आ गए। मैं देख रहा था आपके एक बहुत बड़े स्कॉलर है इंजीनियर साहब, अब वो बेचारे टीचिंग गए थे, किसी ने उन्हीं को सूत दिया। तो भाई कोई नहीं बच रहा है भाई, मतलब जिसको मरा है उसको सूत साध के चला जा रहा है। अब आप अपने जिसे कहते हैं ना सवारी अपने माल की जिम्मेदार खुद है, तो पाकिस्तान में वही है, जो सवारी है वो अपना माल, ये जो है वो खुद जिम्मेदारी लेके बाहर जाए और लेके आ जाए। हाँ भाई ले आए आज का दिन अपनी गर्दन की जिम्मेदारी आपके ऊपर। आप वही माल यही है ना भाई, अपने सवारी अपने माल की जिम्मेदार खुद है। माल लेके चले और घर में आए, लोगों का माल आ गया वापस, भैया बाकी जो माल गए सो छोड़ो, ये माल जो है यही मेल है। आप समझ रहे ना। किसी ने मुझसे कहा पाकिस्तान आ जाइए, मैंने कहा आज तो जाऊंगा कैसे। तो अब ये तो हालत है, आप समझ रहे हैं। आई मीन जोक्स अपार्ट, मुजफ्फर भाई, एक मनुष्यता जीवन जो है वो अब उसका जो ब्रह्मांड है, उसकी जो दुनिया है, उसका जो धर्म है, उसकी जो मजहब है, उसके दिमाग में होती है। आप दिमागों पे कंट्रोल करने का खेल दुनिया में कोई नहीं आज तक जीत सका। आप दिमागों को एक समय तक बनाया जाता है 17 से 18 साल, और वो दिमाग यदि आपने ओपन नहीं बनाए तो आपके यहाँ के पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि बर्रे सगीर की जो हिस्ट्री है वो गरीबी है, जबकि इसको सोने की चिड़िया कहते थे। OECD की स्टडी भी आ चुकी है कि टॉप 2 इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड हमेशा कोई रहा है तो इंडिया और चाइना रहा, फिर भी वो कह रहे बर्रे सगीर में भूख और नंग थी। ये स्कॉलर्स की।
तो पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस के लिए भारत का बुरा होना जरूरी है। अब यूएई वाले आप देखिए, फेसबुक इंस्टा जो भी अकाउंट चेक कर रहे हैं, आप पहले जाके ताबड़तोड़ जो है शहबाज शरीफ के कसीदे में एक आध तो पोस्ट कीजिए रोज कि आपका वीजा ना कैंसिल हो भैया। समझ रहे हैं ना? बोलेगा तो हम भी अपने फेसबुक पे लगा देंगे कि मुजफ्फर भाई के सहयोग में जय शहबाज। बिल्कुल जी, इमरान खान के कारनामे कुछ ऐसे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान से ये जहाज जब गए थे सऊदीया, वहां से उनका एरोप्लेन लेके अमेरिका जब जा रहे थे, उनको पता ही नहीं था कि ये भी बग होता है, इसके अंदर डिवाइसेस ऐसी लगी होती है कि आपकी हर चीज़ जो है वो सुनी जा रही है। तो वो जहाज के अंदर बैठते ही उन्होंने बुरा भला कहना शुरू कर दिया मोहम्मद बिन सलमान को। वो कहते यार ये देखें, हम अभी हमारे पास से गया, हमने बड़ी इज्जत और एहतराम इसके साथ पेश आए, अपना जहाज भी दिया कि भाई इसको ले जाओ वहाँ पे छोड़ के आओ, और ये यहाँ से अभी उड़ते ही साथ ही हमें गालियां देना शुरू कर दी। तो फिर कैसी, फिर वो उन लोगों ने भी फिर वैसा ही उनके साथ बिहेव यही करना तो है। पाकिस्तान ने बनाया है, वो किसी को अच्छा ही नहीं कहना चाहता, वो किसी को नहीं, वो इवन सऊदिया के भी उसको लग रहा है इनको इस्लाम नहीं पता है। वो एक तो वो किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकता। ये 24 करोड़ लोगों की मानसिकता बनाई गई है, नफरत करना, कमियां देखना, अपने को सुपीरियर समझना। सो या तो वो लोग हैं जो लंबे लिटे हुए, उनके पास पैसा नहीं है, उनको रिलीजन के नाम पे कुछ कह दीजिए वो बेचारे यूं जड़ जाते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी अच्छी तो तुसी। और बाकी लोग जो है वो किसी के बारे में अच्छा नहीं कह रहे हैं भाई। ये मतलब हवाई जहाज भी चाहिए, उनका पेट्रोल भी चाहिए, उनको गाली भी देना है, तब जाकर के भाई अच्छे हो। आप बताइए यार। वो मैंने देखा था जब इमरान खान साहब पहली बार गए थे मिलने वो किंग बिन अजीज साहब से, तो वो अभी कुछ इसके पहले बोले तो पहले ही निकल गए आगे। वो यूं कहा भाई ठीक है भाई, है किंग साहब चलो चलो। वो आपने देखा होगा जी, वो है, वो बेचारे किंग से कुछ बोला ही नहीं, वो बहुत बुजुर्ग हो चुके थे, वृद्ध हो चुके थे। वो देखे ऐसे ऐसे लहरिया लहरिया के गए कि हम भी अगर हेड ऑफ स्टेट होते तो हम भी कहते हैं तोड़ो इसकी, पहले तोड़ो यार, हमारे ही सामने आकर के ऐसे गया। तो पाकिस्तान एक बड़ा ही ऐसा पजल है, उस पजल को बड़े बड़े लोग नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। यूएई वाले अंत में इंस्टाग्राम पे आ गए। आप समझे, कल को वो किलोग्राम मिलीग्राम किसी भी ग्राम पे आ सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को समझना भाई उनके। अभी हम सुन रहे थे कि भाई बहुत बढ़िया कि यार भिखारी भेज रहे हो यार, बैंक अकाउंट चेक करो। अब आप बता रहे हो कि यार ये तो छोड़ो यार, पहले इंस्टाग्राम का अकाउंट चेक करो यार। भाई क्या क्या चेक करो? तो उन्होंने ब्लड ग्रुप चेक करना है कि इसके अंदर लोहा कितना है, ये देखो पहले आयरन चेक करके भेजो इस आदमी को। याद हो गई है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू वेरी मच। आपके कीमती वक्त का बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें, और पाकिस्तानी को भी अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है, ताकि अपने आप को भी बेहतर बना सके, अपने मुल्क को भी बेहतर बना सके। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।